हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षण ने एक व्यवसाय के रूप में जन्म लिया। जैसे जैसे मानव अपना विकास करता गया, वैसे वैसे शिक्षण की प्रक्रिया भी जटिल होती गई, मतलब कठिन होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शिक्षण के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, मैकडॉनल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया। मैकडॉनल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए क्या किया? प्रणाली उपागम का प्रयोग किया। उन्होंने समस्त प्रक्रिया को 4 भागों पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण तथा अधिगम में विभाजित किया। राइट? आगे देखिए, इसी तरह से ग्रीन ने शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण कर शिक्षण के 4 विशिष्ट स्तर अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा मतारोपण बताए। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित प्रकृति बताई जा सकती है। अब हम लोग जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण के विषय में अपने विचार बताए हैं, उनकी शिक्षण की प्रकृति के बारे में बताया है, उसका आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या है? शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्यपरक होता है। ये शिक्षण की क्रियाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। नंबर 2 है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों का विकास करना। बालकों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण के माध्यम से ही बालकों के विकास में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा बालकों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या प्रयोगात्मक विकास किया जाता है। अब हम देखेंगे नंबर 3, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्र समूह में ही संपादित की जाती है। ओके, शिक्षा के माध्यम से ही जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए यह नितांत आवश्यक होता है। इसके बाद नंबर 4, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। तो ये लिखा हुआ है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कैसे दोनों है? अब ये समझते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला के रूप में भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अनुभूतियों का उपयोग होता है। इनका उपयोग शिक्षण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुतिकरण में अनायास ही किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से करने के लिए निरीक्षण प्रविधियों का विकास किया जा चुका है। इनका उपयोग देखिए, इस पॉइंट को एक बार हम फिर से देखते हैं। पॉइंट है नंबर 4,
शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला के रूप में भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अनुभूतियों का उपयोग होता है। इनका उपयोग शिक्षण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुतिकरण में अनायास ही किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से करने के लिए निरीक्षण प्रविधियों का विकास किया जा चुका है। शिक्षण प्रतिमान भी विकसित हो चुके हैं। यह शिक्षण में विज्ञान की ही देन है। राइट। अब आगे देखिए नंबर 5। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। ब्लूम ने शिक्षण के 3 पक्षों को स्वीकार किया है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। इन्हीं 3 पक्षों से शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हुए छात्र के ज्ञान का विकास कर सकता है। नंबर 6 है शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शिक्षा निश्चित उद्देश्यों और आदर्शों के लिए संगठित होती है तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर संचालित होती है। अब नंबर 7 है 7 नंबर, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण की अंतः क्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर किए जाने वाली समस्त क्रियाएं आती हैं। इसमें शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होते हैं, जैसे उपलब्धि तथा निष्पत्ति कार्य, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार आदि। अब नंबर 8 है शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। इससे शिक्षक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाकर उनका उपचार और सुधार करता है। अर्थात शिक्षक छात्रों के पिछड़ेपन का पता लगाकर अपने शिक्षण के माध्यम से उनका उपचार करता है। अब है नंबर 9। नंबर 9 है शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन शिक्षक के व्यवहार के रूप में किया जाता है। शिक्षक के व्यवहारों का मापन और व्यवहारों के स्वरूप का विश्लेषण निरीक्षण विधियों द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा? निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। नंबर 10 है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण कैसी क्रिया है? शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण तर्कों पर आधारित होती है क्योंकि शिक्षण का नियोजन शिक्षक की तर्क शक्ति पर ही आधारित होता है। शिक्षक पाठ्य वस्तु का संश्लेषण एवं विश्लेषण अपनी तर्क शक्ति के द्वारा ही करता है। अब नंबर 11 क्या है? शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण के में शिक्षकों को दिशा निर्देश रहता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय और कक्षा के बाद क्या करना चाहिए। शिक्षक भी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार निर्देशन करता है तथा इसी निर्देशन के माध्यम से छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित कर अपना विकास करता है। अब है 12वां पॉइंट है शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण में भाषा के माध्यम से किसी भी तथ्य, प्रत्यय, सिद्धांत को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। शिक्षक अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ओके, थैंक यू। हमारी अगली क्लास में चैप्टर 2 शिक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स।